हाय छात्रों, आप सबको गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 आपका है लेवलिंग तलक्षण। तो कल की क्लास में हमने आपको बताया लक्ष्यवाचित गज या टारगेट गज के बारे में हमने आपको बताया। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ के बारे में बताया, जिसमें हमने दो प्रकार के गज को आपको बताया कि स्वयंवाचित गज और एक होता है आपका लक्ष्यवाचित गज। तो जो दोनों गज हैं स्वयंवाचित गज और एक है आपका लक्ष्यवाचित गज, इन दोनों में अंतर क्या है, यह आज का आपका क्वेश्चन है कि स्वयंवाचित गज और लक्ष्यवाचित गज, आपने ये दोनों गजों को तो पढ़ा पीछे की क्लास में, तो इन दोनों गजों में क्या अंतर है, इसकी चर्चा हम आपसे इस वीडियो में कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ आपका है ये इधर वाला भाग आपका है स्वयंवाचित गज और इधर वाला भाग आपका है लक्ष्यवाचित गज। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं वीडियो। पहला नंबर देखिए, यह गज सामान्य अंशांकित दंड होता है। गज वाला इसे केवल सीधा पकड़कर खड़ा रहता है। स्वयंवाचित गज में हमने आपको पीछे बताया था कि इसमें जो सर्वेक्षक होता है, यानी जो लेवल यंत्र के पास खड़ा होता है, वह रीडिंग को पढ़ता है और लेवल पंजी में दर्ज भी करता है। सिर्फ गज वाले का काम इतना है कि स्टेशन बिंदु पर इसे ऊर्ध्वाधर सीधा पकड़कर बस खड़ा रहे। कौन? गज वाला। जबकि जो आपका लक्ष्यवाचित गज है, इसमें देखिए, इस गज में विशेष रूप से सरकने वाली एक लगी होती है टारगेट, जिस पर वर्नियर पैमाना बना होता है। जो आपका लक्ष्यवाचित गज है, इसमें हमने आपको बताया था कि लक्ष्यवाचित गज में गज वाला रीडिंग को पढ़ता है और लेवल पंजी में दर्ज भी करता है, जबकि जो लेवल वाला यानी सर्वेक्षक है, उसका कार्य है कि दृष्टि रेखा को क्षैतिज स्थिति में लाए, लेवल ऑपरेटर्स को हॉरिजॉन्टल स्थिति में लाए और टारगेट को संकेत से गज वाले से सेट कराए। बाकी गज पर रीडिंग पठन और लेवल पंजी में दर्ज करना, यह दोनों कार्य गज वाला स्वयं करता है। तो आपका जो लक्ष्यवाचित गज है, इस गज में एक लगी होती है ऊपर नीचे सरकने वाली एक लगी होती है टारगेट, और इस टारगेट पर वर्नियर पैमाना बना होता है। जैसा कि आप जो आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, तो वहाँ वर्नियर के बारे में पढ़े होंगे आप। तो वर्नियर पैमाना बना होता है उस टारगेट पर। दूसरा नंबर देखिए, स्वयंवाचित गज पर लक्ष्य भेदन तथा गज पठन दोनों कार्य लेवल वाला स्वयं करता है। ये हमने आपको बताया ही है कि जो स्वयंवाचित गज है, तो स्वयंवाचित गज पर लक्ष्य भेदन तथा गज पठन, गज पठन का मतलब गज पर जो रीडिंग लिखी है उसको पढ़ेगा कौन? लेवल वाला स्वयं पढ़ता है, और साथ ही लेवल पंजी में उसे दर्ज भी करता है। कौन दर्ज करता है? लेवल वाला यह सब कार्य करता है। जबकि जो आपका लक्ष्यवाचित गज है, इस पर जो गज पठन है, गज पठन का कार्य गज वाला यानी जो सर्वेक्षक के साथ सहायक है वह करता है। लक्ष्यवाचित गज पर गज पठन तथा लेवल पंजी में दर्ज करना, यह दोनों कार्य कौन करता है? गज वाला स्वयं करता है। तीसरा नंबर देखिए, लक्ष्य भेदन तथा गज पठन दोनों कार्य एक साथ संभव हो जाता है, अतः तलक्षण कार्य में तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। जो आपका स्वयंवाचित गज है, इसमें रीडिंग को कौन पढ़ता है? सर्वेक्षक स्वयं पढ़ता है। तो सर्वेक्षक क्या करता है? स्वयं रीडिंग को पढ़ता है और शीघ्रता से लेवल पंजी में दर्ज कर देता है। यानी तलक्षण कार्य जो है तेजी से संपन्न होता है, कार्य तेजी से पूरा हो जाता है। जबकि जो आपका लक्ष्यवाचित गज है, इसमें टारगेट को सेट कराना पड़ता है। टारगेट जो गज पर लगा हुआ है, ऊपर नीचे सरकाता हुआ जो गज वाला है सेट करेगा। गज वाला सेट करेगा, लेवल वाले के संकेत के अनुसार ऊपर नीचे सरकार कर टारगेट को गज पर सेट करेगा। तो टारगेट को सेट कराने में समय लगता है, साथ ही गज वाले को रीडिंग पढ़ने में, फिर रीडिंग पढ़ेगा, फिर लेवल पंजी में दर्ज करेगा। तो होगा क्या कि लक्ष्यवाचित गज में समय अधिक लगता है, जिससे तलक्षण कार्य पूरा होने में समय लगता है, शीघ्रता से या तेजी से काम नहीं बढ़ पाता है। तो वही से बताया गया है कि टारगेट सेट करने व गज पाठ्यांक लेने में पर्याप्त समय लगता है। कार्य की प्रगति यानी कार्य में जो तेजी है, गज वाला की कुशलता पर निर्भर करती है। यानी गज वाला ही रीडिंग पढ़ेगा
और लेवल पंजी में दर्ज करेगा। तो जो गज वाला है उसकी कुशलता पर निर्भर करेगा कि वह कितना शीघ्रता से रीडिंग को पढ़ता है, कितना जल्दी से लेवल पंजी में दर्ज करता है। अगला नंबर देखिए, इस गज का अल्पतमांक 0.005 मीटर होता है। जो आपका स्वयंवाचित गज है, स्वयंवाचित गज का जो अल्पतमांक हमने बताया था कि इसमें काली सफ़ेद पट्टियाँ ऊर्ध्वाधर पूरे दंड पर बनी होती हैं। प्रत्येक पट्टी की मोटाई कितना होती है? 5 mm होती है। तो यही 0.005 मीटर का मतलब होता है 5 mm। तो जो इस गज का क्या है, अल्पतमांक भी होता है। हमने इसको आपको पीछे की वीडियो में बताया है। जबकि आज जो आपका जो लक्ष्यवाचित गज है, वर्नियर लगा होने के कारण इस गज का अल्पतमांक 0.001 मीटर यानी 1 mm होता है। इस गज का अल्पतमांक कितना होता है? 1 mm होता है, क्योंकि इस गज पर ऊपर नीचे सरकने वाली लगी होती है क्या? एक टारगेट। और टारगेट पर क्या बना हुआ है? वर्नियर पैमाना बना हुआ है। और वर्नियर पैमाने में 1 mm तक की माप पढ़ी जा सकती है, जिसके कारण जो आपका लक्ष्यवाचित गज है इसका अल्पतमांक होता है 1 mm या 0.001 मीटर। और जो स्वयंवाचित गज है उसका अल्पतमांक होता है 0.005 मीटर यानी 5 mm। अगला नंबर देखिए, जो आपका स्वयंवाचित गज है, सभी तलक्षण कार्यों में वर्तमान समय में स्वयंवाचित गज का ही प्रयोग किया जाता है। यानी वर्तमान समय में सभी तलक्षण कार्यों में स्वयंवाचित गज का ही प्रयोग किया जाता है। लक्ष्यवाचित गज का प्रयोग अब कम हो गया है, यानी प्रयोग में कम आ रहा है। आपका जो स्वयंवाचित गज है, स्वयंवाचित गज में सर्वेक्षक यानी लेवल वाला तो कुशल होना जरूरी है, लेकिन जो गज वाला है उसे बहुत कुशल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका काम सिर्फ यही है कि स्टेशन पर जो गज है उसको सीधा ऊर्ध्वाधर पकड़ के खड़ा रहेगा। बाकी रीडिंग को पढ़ेगा और लेवल पंजी में दर्ज करने वाला काम तो करता है लेवल वाला, यानी लेवल वाला के कुशल होने की ज़रूरत है। जबकि आपका जो लक्ष्यवाचित गज है, इसमें रीडिंग को पढ़ता है गज वाला और वही दर्ज भी करता है, तो गज वाला का अधिक कुशल होना चाहिए। साथ ही इसमें सर्वेक्षक का भी कुशल होना चाहिए, क्योंकि दृष्टि रेखा को वही हॉरिजॉन्टल स्थिति में लाएगा, लेवल ऑपरेटर्स को हॉरिजॉन्टल स्थिति में सेट करेगा। साथ ही टारगेट को, जो गज पर लगी हुई टारगेट है उसको भी सेट कराता है कौन? लेवल वाला ही सेट कराता है गज वाले को संकेत देकर। तो यहाँ पर सर्वेक्षक और गज वाला दोनों का कुशल होना जरूरी है। इसमें लक्ष्यवाचित गज में हमने आपको लक्ष्यवाचित गज में कल बताया था कि इस गज का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर लेवल ऑपरेटर्स और जो आपका स्टेशन है, लेवल ऑपरेटर्स ये त्रिपाद है, आपका त्रिपाद पर लगा है आपका लेवल, ये आपका है लेवलिंग स्टाफ। तो जहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर से अधिक होगी, कितना? 100 मीटर से अधिक होगी, वहाँ पर लक्ष्यवाचित गज का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब दूरी अधिक हो जाती है तो जो लेवल वाला यानी सर्वेक्षक है उसको रीडिंग साफ साफ दिखाई नहीं देती है, जिससे गलती होने की संभावना रहती है। तो जब दूरी बढ़ जाती है तो वहाँ पर लक्ष्यवाचित गज का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जो आंसर है पूरा हुआ। स्वयंवाचित गज और लक्ष्यवाचित गज में क्या अंतर है? तो इन दोनों के बारे में तो हमने आपको पीछे बता दिया था कि स्वयंवाचित गज और लक्ष्यवाचित गज क्या है। बाकी इनमें जो अंतर है वो हमने इस वीडियो में आपको करा दिया। स्वयंवाचित गज के बारे में हमने आपको यही बताया था कि यह 4 प्रकार के होते हैं। एक हमने बताया था कि एकल खंड या सीधा गज, एक होता है आपका टेलीस्कोपिक गज, एक होता है आपका मुड़वा गज, और एक होता है इनवार परिशुद्ध गज। इसके आगे की जो क्लास है हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।